बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोना स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि आपको पता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेशन चल रहा है और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में नाउन प्रोनाउन को कवर कर लिया है। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज जिस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे वो है वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। A word which is used to describe an action or a state of a subject is called verb। यानी जो हो कि किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी नाउन के काम को बताता है कि वो नाउन या सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है या क्या काम करता है, वो कहलाता है वर्ब। कोई भी बेसिकली जो हम लोग काम करते हैं, लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, ये सब क्या है? ये सब है वर्ब, जो हमारे बारे में बताते हैं कि हम ये काम करते हैं। अब हम क्या है? हम एक नाउन है, हम एक सब्जेक्ट हैं। तो ये जो हमारे बारे में बताते हैं कि हम क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वर्ब। फॉर एग्जांपल राइट, रन, सिंग, गो, ठीक है, लिखना, भागना, गाना, जाना, ये सब क्या है? ये काम है जो हम लोग करते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब है वर्ब, जो एक्शन भी कहलाते हैं, वर्ब भी कहलाते हैं, और उर्दू में हम इसे कहते हैं कोई भी काम करना। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अली राइट्स लेटर। अब अली है वो क्या है? एक नाउन है, एक सब्जेक्ट है। वो क्या करता है? वो लिखने का काम करता है, यानी वो लेटर्स लिखता है। अब ये राइट्स क्या है? ये बेसिकली वर्ब है, जो किसके बारे में बता रही है? ये अली के बारे में बता रही है कि अली क्या काम करता है? वो लिखता है। शी रन्स फास्ट, वो बहुत तेज़ भागती है। अब ये रन्स क्या है? ये एक वर्ब है, जो किसके बारे में बता रहा है? हमें शी के बारे में बता रहा है कि जो वो एक लड़की है वो क्या करती है काम? वो बहुत तेज़ भागती है। अब ये रन्स की क्या है? ये है वर्ब। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। वो एक से ज़्यादा हैं। अब ये एक से जो ज़्यादा है वो क्या है? वो नाउन है, वो इंसानों के नाम है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं दे गो टू स्कूल। अब हमने यहाँ पे दे जो यूज़ किया, ये किया है हमने प्रोनाउन, और जो हमें बता रहे हैं कि वो जो प्रोनाउन है, जो दे है, वो क्या करते हैं? जाने का काम को करते हैं। अब ये गो क्या है? ये एक वर्ब है। अहमद इज़ अ स्टूडेंट। अब ये अहमद एक स्टूडेंट है। अब ये यहाँ पे कोई काम नहीं बता रहे अहमद का, ये बेसिकली उसकी स्टेट बता रहे हैं कि वो क्या है, लेकिन ये बता तो नाउन के बारे में ही रहे हैं कि वो क्या है? वो एक स्टूडेंट है। अब ये जो इज़ है, ये क्या है? ये उसके स्टेट के बारे में बता रहे हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, जो हम अपनी टेंस की वीडियो में ईजिली ही मज़ीद डिटेल से मालूम करेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ ने वर्ब को समझना है। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। अब जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है एम, ठीक है, आई एम, ये सब क्या है? ये मेरे वर्ब है, जो मेरे स्टेट के बारे में बता रहे हैं, मेरे बारे में बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ? एक नाउन हूँ, ठीक है। अब जो यहाँ पे आई यूज़ हुआ है, ये क्या हुआ है? प्रोनाउन। जो एम है ये एक वर्ब है, लेकिन ये यहाँ पे कोई काम नहीं बता रहा है, ये बेसिकली मेरी स्टेट बता रहा है। तो वर्ब वो होते हैं जो किसी भी सब्जेक्ट या नाउन के बारे में उसका काम बताते हैं या उसकी स्टेट बताते हैं कि वो क्या है और वो क्या करता है। तो ये कहलाते हैं वर्ब। जैसे राइट है, रन है, गो है, इज़ है। अब ये राइट लिखना होता है, ये काम होता है जो कोई सब्जेक्ट करता है, कोई नाउन करता है। रन भागना, ये भी हम लोग करते हैं काम। गो, ये सब क्या है? ये सब वर्ब हैं जो कोई एक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि ये कोई सब्जेक्ट है, कोई नाउन है, वो क्या काम करता है? वो भागने का काम करता है, वो जाने का काम करता है, वो लिखने का काम करता है। ये सब क्या है? ये वर्ब है। लेकिन इस भी यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि इस क्या है? यहाँ पे जो शो हो रहा है वो बता रहा है हमें स्टेट के बारे में कि अहमद इज़ अ स्टूडेंट। अहमद क्या है? वो एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पे इस भी ये जो है ये वर्ब है, क्योंकि ये स्टेट बता रहा है किसकी? किसी सब्जेक्ट की, किसी नाउन की। अच्छा, जो वर्ब है इसकी 6 फॉर्म्स होती हैं। अब वो 6 फॉर्म क्या होती है? नंबर 1 होती है प्रेजेंट फॉर्म, जिसे हम फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, जो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है। पास्ट फॉर्म जो होती है उसे हम सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, जो पास्ट इंडिफाइनिट टेंस में यूज़ होती है, जो हम अपनी टेंस की वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपने सिर्फ इसको समझ लेना है। पास्ट पार्टिसिपल जो होती है उसे हम थर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होती है इसे हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं, और आईएनजी फॉर्म भी हम इसे कहते हैं। जेरेंट फॉर्म जो होती है इसके अंदर भी आईएनजी लगता है, लेकिन हम इसे एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेंस में या सेंटेंस में। इन्फिनेटिव फॉर्म वो होती है जिसमें हम कोई भी ऑर्डर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गो देयर, वहाँ जाओ। अब यहाँ पे गो क्या है? ये इन्फिनेटिव फॉर्म यूज़ हुआ है। तो वर्ब की बेसिकली 6 फॉर्म्स होती हैं: प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंट और इन्फिनेटिव फॉर्म। तो बेसिकली 6 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती है उसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो।
अब गो किसी भी जाने के काम को कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई गो टू कराची, मैं कराची जाता हूँ। अब यहाँ पे गो जो है ये फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है। इसी तरह से इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट। इसकी थर्ड फॉर्म होगी गॉन। अब जो वेंट है उसे हम लोग सेकंड फॉर्म भी कहते हैं, जो पास्ट इंडिफाइनिट टेंस में यूज़ होती है, लेकिन इसको हम लोग सेकंड फॉर्म भी कहते हैं और पास्ट फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह से गॉन, गॉन जो है ये परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होती है। इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इसी तरह से गोइंग, ये जो है ये कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू कराची, मैं कराची जा रहा हूँ। अब मैं वो काम कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, मैं अभी वहाँ पहुँचा नहीं हूँ। आई एम गोइंग टू कराची, मैं अभी कराची जा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे फोर्थ फॉर्म भी कहलाती है। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह से टू गो, ठीक है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म होती है। इसमें हम लोग बेसिकली ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्जांपल गो टू कराची, कराची जाओ, या गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। अब बेसिकली हम ऑर्डर दे रहे हैं इसमें। तो ये टू गो जो वर्ब होती हैं ये इन्फिनेटिव फॉर्म होती हैं। इसी तरह से गोइंग, अब ये गोइंग एक तो ऊपर, ये गोइंग जो है ये तो जो है मेन वर्ब है, क्योंकि ये टेंसेस में यूज़ होती है। बेसिकली ये गोइंग है, इसको हम लोग एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी टेंस में या टेंसेस में। फॉर एग्जांपल आई लाइक स्टडिंग या आई लाइक गोइंग टू कराची। अब मुझे कराची जाना पसंद है। अब मैंने जो यहाँ पे आई लाइक गोइंग यूज़ किया है, ये मैंने यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ किया है, ठीक है। अब ये जो गोइंग है ये इसे हम कहते हैं जेरेंट फॉर्म। यहाँ पे जो गोइंग है ये कहलाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन ये जो गोइंग है लास्ट वाली जो है ये जेरेंट फॉर्म कहलाती है, जो हम अपनी फर्दर वीडियो में जब हम टेंस की वीडियो लाएंगे, सिंपल सेंटेंस की वीडियो लाएंगे, उसमें मज़ीद डिटेल से मालूम करेंगे। अभी बेसिकली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती हैं वो 6 होती हैं। फर्स्ट जो होती है वो गो जो होती है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वेंट होती है, उसकी हम कहते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो पास्ट फॉर्म भी कहलाती है, वो सेकंड भी कहलाती है। गॉन जो होती है इसे कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गोइंग इसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। टू गो इसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से गोइंग इसे हम कहते हैं जेरेंट। तो ये सारी बेसिकली वर्ब की फॉर्म है। आई होप आपको वर्ब का ये जो कॉन्सेप्ट है समझ आया होगा। आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।